मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अनिल वस अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अगस्त 2020 जिसमें हम राशिफल जानते हैं। आज बात करेंगे धनु राशि की। जी हां, धनु राशि जिसमें मूल नक्षत्र, पूर्वाखाड़ा और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के प्रभाव होते हैं। मूल नक्षत्र जिसका स्वामी केतु है, यह गणमूल का नक्षत्र है। तो केतु जो है वो क्रोध, तेजस्विता, आगे रहना है और बहुत गुस्सा नाक पे रहता है। बहुत स्वाभिमान होता है धनु राशि वालों का। फास्ट, जल्दी काम करना है, देर नहीं करनी। पूर्वाखाड़ा नक्षत्र शुक्र, तो फिल्म, अदाकारी, डांसिंग, सिंगिंग, सौंदर्य बोध, कपड़े पहनने का तरीका, ये शुक्र का वैभव भी इनको पूरा चाहिए। संसार के सुख सुविधाएं भी पूरी चाहिए। और उत्तराखाड़ा और फिर स्वामी सूर्य, केतु, शुक्र और सूर्य का समिश्र है। सूर्य इनका भाग्येश बनता है। पिता के साथ संबंध जितने मधुर रखेंगे उतने ही लाभांश इनको मिलता रहेगा। माँ के साथ भी संबंध अनुकूल रखेंगे। हालांकि माँ से विचारधारा कम मिलती है, छोटी छोटी बातों पर तनाव बनाए रखते हैं, लेकिन माँ इनके लिए वास्तव में प्रिय मित्र है और पिता इनके सबसे अच्छे मित्र बनते हैं। तो ये एक धनु राशि का स्वभाव। आग्नेय है ये राशि, अग्नि प्रधान है, स्वामी इनके गुरु हैं। तो धर्म, अध्यात्म, मोटिवेशन, टीचिंग, कोचिंग, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल साइंस, इसमें इनके शौक होते हैं। डॉक्टर होते हैं, मोटिवेटर होते हैं और बहुत अच्छे एचआर होते हैं। बातचीत करने में बहुत सभ्य, बहुत अच्छे। लेकिन क्रोध आए तो फिर बहुत उलट कर देते हैं। इनकी वाणी पे फिर कंट्रोल नहीं रहता। फिर लोग हैरान होते हैं कि इतना प्रिय और मधुर बोलने वाले इतने कड़वे और इतने कैसे कलुषित हो गए। ये भी दोनों बातें ध्यान देने की हैं। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की क्या स्थिति बनने वाली है। 1, 8 और 20 से लेकर 2 तारीख की स्थिति। बुध का कर्क राशि में प्रवेश होता है। बुध इनके सप्तमेश भी हैं, दशमेश भी हैं। ऑफिस के कार्यों के और पति के कार्यों के व्यापारिक दृष्टिकोण से बुध का अष्टम भाव में जाना, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से संघर्ष और स्ट्रगल हो जाएगा। अध्ययन में अगर एस्ट्रोलॉजी का या कोई स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ी बातें होंगी तो उसमें फायदा हो सकता है, लेकिन इन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ 3, 4, 5 3 को रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी बांधती हैं और इनके भाई से ही नहीं बनती है। भाई के साथ मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है छोटी मोटी बातों में। और मुझे लगता है बातें कितनी ही नेगेटिव हो, विचार ना भी मिलते हो, लेकिन रिलेशन निभाते रहना चाहिए। रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4, 5, 6 की बात करते हैं। 4 तारीख की स्थिति कुछ खास बेहतर तो नहीं, लेकिन अगर लोहे का काम है, प्लास्टिक का काम है या मन में डिप्रेशन है, नेगेटिविटी आ रही है, थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। पानी वानी ज़्यादा पीजिएगा, जूस ज़्यादा लीजिएगा, डिप्रेशन और नेगेटिविटी से बाहर रहिएगा तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 5, 6, 7, 5 को बुध अस्त हो जाता है। बुध इनके सप्तमेश और दशमेश होकर जब अस्त होते हैं, अशुभ है। इसमें पति के साथ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य इशू बनेंगे, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है, स्किन इन्फेक्शन भी आ सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव आ सकता है। ये बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है। 6, 7, 8, 6 को शनि वक्री हो जाते हैं। शनि आपके द्वितीयेश और तृतीयेश होते हैं। तृतीयेश होकर एक अशुभ प्लैनेट है और जब ये वक्री होते हैं तो स्वभावतः अपने मित्रों और भाइयों के प्रति इनके पॉजिटिव नहीं रहता है। छोटी छोटी बातों पे तनाव, तकलीफ दे होता है, आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है और ये स्थिति कष्टदायी रहती है थोड़ी सी। 7, 8, 9, 7 को गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रणाम करते हुए ये समय कुछ अच्छा, माँ के साथ पॉजिटिव विचारधारा बनेगी और थोड़ा भक्ति में, थोड़े, यदि आप आर्टिस्ट हैं तो पेंटिंग करिए, यदि आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं तो कम्युनिकेट करें अपने विचारों को। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में, वकालत के क्षेत्र में कुछ शुभता भी दिखाई देती है। 8, 9, 10, 9 तारीख की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो ये अच्छा है। मित्रों का सहयोग मिलने वाला है। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा शुभ होगा। थोड़ा स्ट्रगल तो हुआ, थोड़ा विलंब तो हुआ एजुकेशन में, लेकिन सभी के साथ हुआ। और मुझे लगता है ये महामारी जो 5-6 महीने की हमने देखी है ये, और इसके बाद भी हम सुरक्षित हैं तो हम बड़े भाग्यवान हैं। तो सेलिब्रेट करिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप निकल के बाहर आ गए हैं, तो आगे भी इसी प्रकार पॉजिटिव रहना शुभ रहेगा। आगे चलते हैं। 10, 11, 12, 12 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए, भगवान विष्णु के अवतार को नमन करते हुए
और हो सकता है आज व्रत वगैरह रखें तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के दिन भक्ति भाव से, ध्यान से, मेडिटेशन से अपने को पॉजिटिव बनाए रखिएगा। 13, 14, 15, 14 तारीख की स्थिति कुछ बेहतर, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव, छोटी छोटी बातों को अवॉइड करिएगा। अगर किसी ने कुछ कहा भी है तो सुनना बहुत अच्छा होता है। व्यापार के दृष्टिकोण से थोड़ी चिंताएं, फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा डगमगा रहा है, पैसे जहां से लेने या नहीं मिल रहे हैं और ये परेशानी गृहस्थी में तनाव पैदा कर रही है, तो ये चीजें थोड़ी सी परेशान करने वाली। आगे 15, 16, 17, 15 को अजय एकादशी और भारतीय स्वाधीनता का दिवस, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। अजय एकादशी अगर व्रत रखा है तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ लेते रहिएगा। 16, 17, 18, 16 को सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, शुभ दिन। अब आपका पिता का भी स्वास्थ्य अच्छा हो गया, पिता के साथ भी अच्छा रहेगा, ऑफिस के कार्यों में भी मन लगेगा। आईएएस, आईपीएस हैं या उच्च अधिकारियों से बातचीत जो बिगड़ी हुई थी वो पॉजिटिव होगी। रुके हुए काम आगे होने के योग 50% शुभ हो जाएंगे, तो ये तो एक अच्छी खबर है। ये पॉजिटिव भी है। आगे चलते हैं 18, 19, 20। 18 की स्थिति अच्छी है, शुभ है, और इसी के साथ साथ थोड़े से ध्यान मेडिटेशन में भी समय गुजरेगा और कुछ निर्णायक निर्णय लेंगे, और ये समय अच्छा है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, निर्णय के लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 19, 20, 21, 19 को भाद्रपद मास की अमावस्या में कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। पितरों के लिए जलांजलि इत्यादि देनी चाहिए। और 20, 21, 22, 20 तारीख की स्थिति को देखते हैं, शुभ है। ऑफिस के कार्यों में थोड़े रिजल्ट पॉजिटिव होंगे और कुछ नए आउटलेट खोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विचार किया जाएगा। यदि आप अकाउंट के क्षेत्र में हैं, सीए वगैरह हैं, या अगर आप कहीं शेयर मार्केट में रुपया लगाया है या कमोडिटी क्षेत्र में रुपया लगाया, थोड़े उसमें तकलीफ आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये समय भी बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। 21, 22, 23 को ऋषि पंचमी, और ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ मिलने की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। देश विदेश से भी कुछ काम, या विदेशी लोगों से या विदेशी कंपनी में भी कुछ जो बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आके आपको काम दे रही हैं, ये रिजल्ट कुछ अच्छा। और फिर जैसे आप जानते हैं 23, 24, 25 जैसे मैंने बताया, ये समय कुछ बेहतर, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभांश, कुछ बाहर की कंपनियों के साथ मिलके आप काम करेंगे, कुछ नए उद्योग शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन से बहुत सी चीज़ें खराब हुई हैं, नौकरियां चली गई हैं, बिजनेस खत्म हो गए हैं, बहुत सी परेशानियों के बाद हम ठीक ठाक बचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि जब money is lost, nothing is lost. When character is lost, something is lost. And when health is lost, तो ये भी बहुत बड़ा लॉस है। हेल्थ बची हुई है, जान है तो जहान है। आगे चलते हैं, ऋषि पंचमी आती है 23, 24, 25, और 25 को राधा अष्टमी, राधे राधे। और ये समय थोड़ा श्रम का है, मेहनत का है, थोड़ी अगर आप पुलिस में हैं, मिलिट्री में हैं, कुछ जिम्मेदारियां, आतंकवादियों के साथ अपने को डिफेंस करते हुए, बचाव करते हुए आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे देश के प्रगति में, और देश की सेवा करते हुए दुष्टों को आप बहुत आसानी के साथ उनका मान मर्दन करेंगे। और इसी के साथ साथ आगे चलते हैं 26, 27, 28, 26 को दधीची जयंती। ऋषि दधीची जी ने भगवान शिव का वरदान था कि उनकी हड्डियां वज्र जैसी हो जाएंगी, और चूंकि वृतासुर किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकते थे, तो अपनी अस्थियों का सर्वस्व दान कर दिया ऋषि दधीची ने, और इंद्र ने उनकी हड्डियों का वज्र बनाया, और इस तरह वृतासुर का अंत हुआ। तो ऋषि दधीची मानवता के लिए अपना सर्वस्व दान करने वाले, इनको प्रणाम करते हुए 27, 28, 29, 27 तरीके से बेहतर। थोड़ा ईगो से बचिएगा, व्यर्थ के आवेश, क्रोध से बचिएगा। मान सम्मान की प्राप्ति के योग हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कोचिंग, टीचिंग, वकालत के दृष्टिकोण से कुछ नई सीमाएं जो कि आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। 28, 29, 30, 29 को वामन जयंती, पद्मा एकादशी, भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पैरों में तकलीफ ना हो। और 31 तारीख की बात करें तो ये समय मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का बन सकता है, लेकिन अभी मुझे लगता है अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक खास बात धनु राशि वालों के लिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बुखार ना हो, स्वास्थ्य खराब ना हो, पति पत्नी के रिलेशन खराब ना हो, ये बहुत ध्यान रखने की बात होगी। माँ के साथ पॉजिटिव रहिएगा, और कहीं रुपए का अभी लेन देन के कार्यों में बहुत होशियारी पूर्वक समय निकालना है। मुझे लगता है कि अगर आप पुखराज रत्न पहनते हैं तो ये आपके मान सम्मान की वृद्धि करता है, माता की दीर्घायु और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग कराता है।
अगर आप रूबी रत्न पहनते हैं, भाग्य की वृद्धि करता है, पिता के और आपके विचारों को पॉजिटिव लाता है। मूंगा रत्न पहनते हैं तो स्वभावता बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी अपनी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्रों के साथ संबंध जो नेगेटिव हैं उन्हें शुभ करने के दृष्टिकोण से यह समय बड़े अनुकूल और पॉजिटिव से दिखाई देते हैं। तो ये इस महीना आपके लिए शुभ हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव और हनुमान जी आपके इष्ट देव बन सकते हैं, उनकी प्रार्थना करें, आनंदित रहें। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.